हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीवीज रीडिंग्स। आज की रीडिंग में देखने वाले हैं ऑल अबाउट यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस एंड योर मैरिड लाइफ। तो हम ये देखेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ के बाद फ्यूचर स्पाउस के साथ आपके रिलेशंस कैसे रहेंगे, क्या क्या ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, उनकी पर्सनालिटी और आपकी पर्सनालिटी से कैसे आप दोनों के रिलेशन रहेंगे, और लव मैसेजेस देखेंगे। ये भी देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप एक रोमांटिक लेवल पे कैसा रहेगा। So we are going to see about challenges that you could face depending on your nature, and we are going to start first with knowing about your personality. Okay, तो पहले हम आपकी personality देखेंगे, फिर हम future spouse की personality देखेंगे। Again, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे या नहीं भी करे। तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हों ये आप रखिएगा, बाकी सारे मैसेजेस को आप इग्नोर कर सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब से भी ये रीडिंग आप देख रहे हैं आप पर एप्लीकेबल होगी। जहाँ से भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं आप पर एप्लीकेबल होगी। ओके, आप जिस भी एज, जेंडर या जिस भी रिलीजन के हैं, जिस भी कास्ट के हैं, ये रीडिंग जो है आप पर एप्लीकेबल होगी। ओके, ऑल्सो गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर वीडियो की एनर्जी को क्लेम करने के लिए 111 या लव टाइप करेगा, और बताइएगा मुझे आपको और कौन से क्वेश्चंस पर वीडियो देखनी है, तो मैं उनके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। ओके, सो लेट्स फर्स्ट सी। मैंने ये कार्ड्स पहले निकाल लिए थे क्योंकि मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था, मैं दोबारा बना रही हूँ क्योंकि उसमें मेरा वॉइस का कुछ इशू हो गया था, उसमें वॉइस क्लियर नहीं थी। आई होप इस वाली में क्लियर हो, नहीं तो मेरे को थर्ड टाइम दोबारा बनानी पड़ेगी। सो आई एम कीपिंग दीज कार्ड्स द एग्जैक्ट सेम। ओके, द होल रीडिंग इज़ एग्जैक्टली द सेम। सो ओके, सो पहले आपकी पर्सनैलिटी की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाटर एलिमेंट की एनर्जी आ रही है, विच मीन्स कि आप लोग या तो वाटर एलिमेंट की एनर्जी में हैं या फिर आप वाटर एलिमेंट के सन साइन जो कि है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, उनमें से किसी एक सन साइन से बिलोंग करते हैं। ओके, दिस कुड बी यू, एंड otherwise if it is not you, you could be actually harnessing the energy of water sign. So let me first start. पहले तो मैं बताऊं कि आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। आप लोगों के लिए इमोशंस जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, and you are somebody who's always ready to give love, always ready to give love and affection. You want to take care of your family, of your friends, of your loved ones. शादी के बाद भी आप अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। अभी भी हो सकता है आप अपने आसपास के लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, अपने आप को इतनी नहीं देते हो। ऑल्सो आई सी यू समबडी हु इज़ वेरी क्रिएटिव। तो हो सकता है कि आप लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में हो या आपको क्रिएटिवली हर काम को करना अच्छा लगता हो। जैसे होम डेकोरेशन के अंदर आप इन्वॉल्व होते हो, किसी पार्टी में जा रहे हैं तो आपको लगता हो कि मैं कुछ अच्छा ब्यूटीफाई उस जगह को करूं। अपने आप को आप बहुत ब्यूटीफुल तरीके के रखते हैं, गुड लुकिंग होंगे, अपने आप को तैयार करने की आपको बहुत ज़्यादा शौक़ होगा, लग्जरी के अंदर इंडल्ज करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा, काफ़ी थॉटफुल हैं, इमेजिनेटिव हैं, और डे ड्रीम में बहुत ज़्यादा रहते हैं आप में से कुछ लोग। ओके, आपकी जो नेचर मैं कहूँ वो नेचर आपकी थोड़ी मुझे पैसिव दिखाई दे रही है। आप ना एक लीडर की तरह एक्शन नहीं लेते। यू गिव अदर पीपल द अथॉरिटी, यू गिव अदर पीपल द चांस टू लीड, ओके, और टेक डिसीजंस। तो आप मेरे को ऐसे इंसान नहीं दिखाई दे रहे जो एकदम से डिसीजन ले पाता है, स्पॉन्टेनियसली डिसीजन ले पाता है। आपको डिसीजन अगर लेना भी होगा तो आप बहुत सोच विचार करके, और उसके अंदर भी आपको लगता है कि मैं क्यों डिसीजन लूँ। ऐसा कुछ मुझे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, बिकॉज यहाँ पे कप्स का कार्ड है, बट इन पॉजिटिव वे। आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप काफ़ी हेल्दी होंगे, फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे। योर करियर वुड नॉट बी एज इम्पॉर्टेंट फॉर यू एज योर चिल्ड्रन, ओके, और योर फैमिली। समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आप इमेजिनेटिव बहुत हैं, आप ना रोज़ टिंटेड ग्लासेस पहन के रखते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी ने आपको कुछ कहा जो चीज़ बहुत रूड है, तो आप उसको इग्नोर करेंगे। आपको लगेगा नहीं नहीं इसने गुस्से में कह दिया होगा, ये इंसान वैसे इतना बुरा नहीं है,
ठीक है। तो आप लोगों के रेड फ्लैग्स को देखते तो हैं, लेकिन उनको रेड फ्लैग्स एज अ रेड फ्लैग क्लेम नहीं करते, ठीक है। आपको हमेशा ये लगता रहता है कि नहीं नहीं ये इंसान मेरे साथ अच्छा ही है, तो आप लोग के रेड फ्लैग को, उनके रूडनेस को इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभार आप लोग डिसअपॉइंटेड भी हुए होंगे लाइफ में। विद द 5 of Cups ऐसी कि आप लोगों के लाइफ में इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट रहा है, आप लोग सैड रहे हैं या रहते होंगे, हो सकता है आसपास के लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपने जैसा सोचा किसी को वैसा नहीं है, या आप जैसे सोचते हैं लोग आपको ट्रीट करना चाहिए वैसा नहीं करते, तो उसकी वजह से आप लोग मेरे को एक ग्लूम के अंदर दिखाई दे रहे हैं, एक अपसेट स्टेट में, एक डिसअपॉइंटमेंट में दिखाई दे रहे हैं, और कुछ चीज़ें आपके पास्ट में ऐसी हुई हैं जिन्हें आप भूल नहीं पा रहे हैं। तो गाइस, अगर ये रीडिंग, इस रीडिंग की एनर्जी अभी तक आपसे रेजोनेट हो रही है तो ये रीडिंग आप ज़रूर एंड तक देखिएगा, और अगर नहीं हो रही है तो हो सकता है कि और कोई रीडिंग जो मेरे चैनल पर है, जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं, उनमें से कोई एक रीडिंग आपके फ्यूचर स्पाउस की हो सकती है, तो प्लीज़ आप जा कर के वो भी चेक कर सकते हैं। कमिंग बैक टू यू, आई ऑल्सो फील कि आप बहुत सेंसिटिव हैं, जेंटल हैं, इसलिए आपको हार्श एनवायरनमेंट्स या बहुत वायलेंट एनवायरनमेंट्स, बहुत ज़्यादा केओटिक एनवायरनमेंट से आप दूर भागते हैं, केओटिक सिचुएशन से आप दूर भागते होंगे, अवॉइड करने की कोशिश करते होंगे। ओके, आप अपनी लाइफ को, लोगों को अपने फीलिंग से डील करते हैं। ओके, जैसे बहुत ज़्यादा माइंड गेम नहीं है आपके अंदर। आप अगर फील करेंगे किसी के लिए कुछ, बट उसी पे आप एक्शन ले लेंगे, आप बहुत सोचेंगे समझेंगे नहीं। मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी होगी, तो आप ख़रीद भी ऐसी फीलिंग के बेस पर आप चीज़ें भी ख़रीद लेते हैं। लेकिन आप लोगों से बहुत प्यार से डील करते हैं, काफ़ी ज़्यादा गिविंग हैं एंड कंपैशनेट हैं, तो हो सकता है आप लोगों के अंदर ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा होती हो कि आप लोगों की मदद करें, जैसे चैरिटी कर देते हो, या फिर कोई आपका फ्रेंड मुश्किल के अंदर है तो उसको बात करना, उन्हें अकेला नहीं छोड़ना, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, ताकि उनको ये ना लगे कि वो अकेले हैं। तो आप इस तरीके से लोगों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखते हैं। एंड आई फील दैट सम ऑफ़ यू कुड ऑल्सो बी अ नेचुरल काउंसलर, तो किसी ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं जैसे टीचिंग या काउंसलिंग, साइकोलॉजी या आर्ट के किसी प्रोफेशन में हो सकते हैं, फ़ाइन आर्ट के अंदर हो सकते हैं, सोशल वर्क के अंदर हो सकते हैं, नर्सिंग हो सकते हैं, या आपके अंदर ये एबिलिटी हो कि आप लोगों का ध्यान रख पा रहे हैं। अगर आप एक मेडिकल लाइन से भी नहीं बिलोंग करते तो भी आप लोगों को घर पे अगर कोई बीमार हुआ है तो यू आर द वन हु टेक केयर ऑफ़ देम, उनकी दवाइयों का ध्यान रखना, उनके टेम्परेचर को चेक करना, बीपी को चेक करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम आप अपनी फैमिली के साथ एंगेज करते हैं, और शादी के बाद भी आपका यही इमोशनल अवेलेबिलिटी रहेगा। ओके, और आप लोगों में एक चीज़ मैं देख रही हूँ, या तो आप एक्सट्रीम मोहब्बत में जाते हैं, ठीक है, जिससे मोहब्बत हुई उससे बेइंतहा हो गई, और जिससे नफ़रत हुई, माय डियर लवली पीपल, आपको बेइंतहा नफ़रत भी हो जाती है। फिर उस इंसान को आप, वैसे मैं बताऊँ, आप लोग ऐसा नहीं है कि ग्रज होल्ड करके रखते हैं, आप सैड हो जाते हैं, ग्लूम हो जाते हैं, लेकिन आपके दिल में किसी के लिए कुछ बुरा नहीं रहता। आप अपने लिए नेगेटिव सोचते रहते, कुछ भी बुरा होता है बस अपने लिए नेगेटिव हो गए। देख रहे हैं ब्लैक फिगर, पूरा अपने लिए नेगेटिव, मैं ही हूँ ऐसा, मेरे साथ हुआ क्योंकि मैं ही हूँ ऐसा, राइट। बहुत टाइम तक आपके दिल के अंदर वो चीज़ रह जाती है, जिसकी वजह से आप मूडी हो सकते हैं। कभी कभार आप इवनिंग में या दिन में 1-2 बार एकदम से ऐसे सैड फील कर जाते होंगे, आपका मन करता होगा मैं बस शांत बैठूं, क्वाइट बैठूं, एकदम लो हो जाते होंगे। उसकी वजह ये है कि आप इमोशनली, मुझे ना ऑक्यूपाइड, मतलब इमोशनल फुलफिलमेंट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, जैसे कुछ लोगों के लिए होता है ना कि प्रैक्टिकली भाई पैसा पैसा, यही इमोशनल, आपके लिए पैसा इमोशनल फुलफिल नहीं है। पैसा तो होगा, जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके पास कुछ अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है, इसलिए आप सैड रहते हैं। तो जब तक आपको लाइफ में इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिलता है तब तक आपको नहीं लगता कि आपकी लाइफ में कुछ बढ़िया चल रहा है। ओके, आई ऑल्सो फील दैट सम ऑफ़ यू पीपल बहुत अर्ली एज में, ये मेरे को पेज ऑफ कप्स यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने काफ़ी अर्ली एज के अंदर या तो
कोई लव एक्सपीरियंस आपने किया होगा यंगर टाइम्स में, या अभी अगर आप ये देख रहे हैं तो आप यंग हैं और आप एक पार्टनर सीख कर रहे हैं, तो काफ़ी अर्ली एज के अंदर आप एक लविंग पार्टनर सीख करने की कोशिश कर रहे हैं या आपने की होगी। और हो सकता है कि यंगर एज में भी आपका किसी पर बहुत स्ट्रॉन्ग क्रश हुआ हो, या कोई बेइंतहाई आपको पसंद आ गया हो, या आपका किसी से बहुत स्ट्रॉन्ग अफेयर हुआ हो फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि मैं यहाँ डिसअपॉइंटमेंट देख रही हूँ, तो आप में से कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपका किसी के साथ कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग वाला रोमांटिक अफेयर हुआ हो, लेकिन एकदम से वो चीज़ ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से आप सैड रहते हैं। एज अ पार्टनर मुझे लग रहा है आप काफ़ी रोमांटिक रहेंगे, बहुत ओवरली रोमांटिक रहेंगे, क्योंकि कप्स इज़ ऑल अबाउट रोमांस एंड लग्जरी, ओके। एंड आई ऑल्सो फील दैट यू हैव अ टेंडेंसी टू पैम्पर पीपल, राइट, एंड यू आर वेरी लॉयल। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो गए, चॉकलेट्स देना, लव लेटर लिखना, जो छोटी छोटी क्यूट क्यूट चीज़ें होती हैं वो करनी आपको अच्छी लगती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है आपके पार्टनर को इस चीज़ से थोड़ा वो होने लगे कि यार टू मच है, ओके। सो वो इसे एज एन इमेच्योर बिहेवियर समझें। आपके अंदर ये चीज़ है कि अगर आपको कोई इंसान चाहिए, कोई पसंद आया, तो ज़िंदगी भर के लिए बस वही चाहिए, शादी भी उसी होनी चाहिए। पीसफुल लाइफ पसंद है आपको, एंड बहुत ज़्यादा आपको एक्टिव और मैस्कुलिन वाले काम नहीं पसंद, जैसे और साइंस में होते हैं ना, बहुत फायरी एनर्जी हो रही है, आपके अंदर नहीं है वो। आप बहुत हैप्पी गो लकी वाले काम है, जैसे टीचिंग, एडमिन का काम, या कुकिंग आपको अच्छा लगता होगा, पेंटिंग, पॉटरी, ऐसा कुछ काम आपको अच्छा लगता होगा, आर्ट अच्छे लगते होंगे, राइटिंग अच्छी लगती होगी, क्रिएटिव पोइट्री लिखना आपको अच्छा लगता होगा। आपकी ये हॉबीज़ हो सकती हैं या आपके ये टैलेंट्स भी हो सकते हैं, ओके। लेकिन आप बहुत ज़्यादा शोई नहीं हैं। आपके अंदर एक हैबिट है कि अब पहले तो आपको खुद ही नहीं पता होता कि आपके अंदर अच्छाई है क्या, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट में आप इतने रहते हैं, लेकिन आपका इमेजिनेशन बहुत अच्छा है और आपकी एबिलिटी काफ़ी अच्छी है क्रिएटिव फील्ड्स के अंदर। इनफैक्ट आप में से कुछ लोग इंट्यूटिव भी होंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आप लोगों का होगा, या बहुत जल्दी सामने वाले के ना माइंड को पढ़ नहीं मैं बोलूँ, लेकिन जैसे किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई और वो हंस रहे हैं, फिर भी आपको लगेगा कि आज इसके साथ कुछ हुआ है, आज इसे डांट पड़ी है, आज इसका झगड़ा हुआ है। ऐसे आप पहचान जाते होंगे लोगों को, ओके। यू लव टू ड्रेस, आप लोगों को ड्रेसअप होना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप कैसे लग रहे हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कभी कभार के क्लोथ्स जो हैं वो आपके मूड को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। एंड यू मोस्ट ऑफ़ यू आर लाइक वेरी गुड लुकिंग। मुझे लग रहा है आप लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग सुंदर हैं, आप लोग चार्मिंग हैं, और लोग आपके नेचर की वजह से अट्रैक्ट होते हैं आपके टूवर्ड्स रादर देन योर गुड लुक्स। ये भी बात मैं आपको बता रही हूँ, आपकी अच्छाई लोगों को ना अट्रैक्ट करती है उनकी तरफ, राइट। वेरी वेरी इमोशनल पीपल, बहुत आसान सेंसिटिव हैं, तो बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाते होंगे, लेकिन बोल नहीं पाते। अगर आप लोगों का दिल टूटता है ना, तो आप काफ़ी टाइम लेते हैं हील होने में, ओके। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि आपके पास में कुछ हुआ है, आपको इमोशनल हर्ट, जिससे आप अभी तक हील नहीं हुए, या आपको क्लोजर नहीं मिला, या आप अभी उस चीज़ पर सोच विचार में रहते हैं, तो आप अभी भी उस चीज़ को लेकर के सैड हैं, ओके। एंड लोगों की प्रॉब्लम्स को आप बहुत अच्छे से सुनते हैं, केयर करते हैं। यू आर द एगनी एंट टाइप ऑफ अ पर्सन फॉर योर फ्रेंड्स, फॉर योर रिलेटिव्स, फॉर योर सिबलिंग्स। लोग ना आपसे आकर के अपने सीक्रेट्स भी बताते होंगे। आर्ग्यूमेंट्स आपको पसंद नहीं है, झगड़ा आपको पसंद नहीं है, इसी वजह से आप अपने इमोशंस, अपने हर्ट्स और अपनी चिंताएं किसी को नहीं बताते। और डिप्रेशन भी मुझे दिख रहा है कभी कभार आपको होता हो। अगर घर में पार्टी हो या कुछ हो, तो आप काफ़ी अच्छे से लोगों को वेलकम भी करते होंगे, राइट। एंड some of you I feel could be psychic also, because of very strong energy of water element. All right, so this is about you, and now let's see कि आपके future spouse की personality कैसी होगी. So we have a magician card, and oh wow, इनके तो सारे wands के कार्ड हैं। very very strong energy में देखिए, आप हैं overly emotional, फैमिली पर तवज्जो देने वाले, और आपके पार्टनर हैं ambitious, 200% ambitious, हार्ड वर्किंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल ले लेते हैं, जो नहीं भी होता है उसकी भी ले लेते हैं। और ये एक इंसान है जिसको अपने ऊपर भरोसा ऐसा रहता है
कि मैं जो चाहता हूँ या जो चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में कर सकती हूँ, अपनी ज़िंदगी के अंदर ला सकती हूँ या ला सकता हूँ। ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं जिनके अंदर मिराकुलस पावर है अपनी लाइफ को अपने हिसाब से मैनिफेस्ट करना, अपने काम को, अपनी लाइफ को, अपने ड्रीम्स को अपने हिसाब से मैनिफेस्ट करना। ये अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने पास रखते हैं। लेकिन आप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो लोगों को कंट्रोल नहीं, लोगों को सबमिसिव हो जाते हैं। हाँ, कि चलो डिसीजन तुम ही सोच लो, तुम ही देख लो। खाने में बाहर क्या खाना है, तो आप होंगे जो बोलेंगे जो आपको पसंद है। एंड ये इंसान होगा जो चलो आज पानी पूरी खाएंगे, ठीक है, ये इंसान देंगे डिसीजन। और आप होंगे, आप उनसे कहेंगे जो आपको पसंद है हम वही करेंगे, ठीक है। ऐसी आपकी नेचर है। और आपके स्पाउस की नेचर जो मेरे को यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी दिखाई दी है, मिराकुलस एनर्जी है इनके पास। ये काफ़ी रिसोर्सफुल है, इनके पास हमेशा ये कॉन्फिडेंस रहता है कि इनकी एबिलिटीज़ ऐसा कुछ है ही नहीं जो इनके पास नहीं है, जो इनको कहीं अंडर कॉन्फिडेंट फील कराता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। इनको अगर कोई ये कहता भी है ना कि ये मत करो, ये नहीं हो पाएगा, तो ये उसे कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं, क्योंकि इनको अपने ऊपर इतना भरोसा रहता है कि मैं जो चाहता हूँ ना मैं लाइफ में वो कर सकता हूँ। बहुत मैच्योर हैं, इंडिपेंडेंटली ये अपनी लाइफ को गुजारना पसंद करते हैं, काफ़ी पावरफुल हैं, किसी अथॉरिटी पोजीशन में होंगे, एम्बिशियस हैं, एडवेंचरस हैं, इन्हें घूमना बहुत पसंद होगा। एंड बहुत जल्दी जल्दी ये ना अपनी लाइफ के अंदर चेंज ले आते हैं। जैसे अभी एक काम कर लिया, फिर दूसरा काम कर लिया, अब चलो तीसरा कुछ करते हैं, अब कुछ नया करते हैं। तो हो सकता है कि रैंडमली ये जॉब छोड़ देते हों, जल्दी जल्दी बिज़नेस बदल लेते हों, काम बदल लेते हों। अगर इन्हें थोड़े टाइम बाद बोरियत हो गई तो जगह बदल ली, जगह ही बदल ली। हमेशा मूव पे रहते हैं, एक जगह टिक के नहीं रहते। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन व्हेन इट कम्स टू सेक्स अपील। स्पोर्टी होंगे, इनका जो बिल्ट होगा वो मुझे एथलेटिक दिखाई दे रहा है, ठीक है, हेल्दी एंड एथलेटिक बिल्ट होगा। एंड स्पोर्ट्स के टूवर्ड्स ये काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइन होंगे। हो सकता है वाटर स्पोर्ट्स पे ज़्यादा इंक्लाइंड हो, जैसे पैराग्लाइडिंग या बोटिंग इन्हें पसंद हो, या इनको क्रूज़ पे जाना पसंद हो। लाइफ में कभी इन्होंने क्रूज़ में ट्रैवल भी किया हो, या ओवरसीज़ इनके काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल रहते हों, या जॉब ऐसी इनको लेनी पसंद है जिसमें इनका ट्रैवलिंग का काम रहे। ओके, दिस पर्सन इज़ वेरी पैशनेट व्हेन इट कम्स टू देयर वर्क एंड वेरी वेरी एंटरप्राइजिंग। ओके, एंड एंटरप्राइजिंग इन अ वे कि बहुत एक्सेप्टिंग होते हैं और कॉम्पिटेंट हैं कि जो भी इनके पास प्रोजेक्ट आ रहा है, जो भी काम ये सोच रहे हैं करने का, उसे एकदम से वो अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं। ही और शी इज़ अ गो गेटर। और काफ़ी हाई स्टैंडर्ड ये अपना मेंटेन करके रखते हैं, और इनको चाहिए भी कि इनके आसपास के लोग भी ना वही स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखें। बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। अपनी पोजीशन को स्टेबल रखने के लिए बहुत पॉजिटिव होंगे। चीयर लीडर का काम करते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। ओके, इस इंसान से हर कोई दोस्ती करना चाहता होगा। पार्टी की जान रहते हैं, कहीं भी जाते होंगे तो अटेंशन इनको मिलती होगी, या इनकी वाइब ऐसी है कि ये अपने आप ही अटेंशन गैदर कर लेते हैं पार्टी में। काफ़ी एक्सट्रोवर्ट हैं, सोशल हैं, और बहुत बिजी रहते हैं ये इंसान। ओके, एंड दे हैव अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ। ये सेल्स में अच्छे हो सकते हैं, बिजनेस पर्सन हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, इवेंट को मैनेज हो सकता है, इवेंट्स में इनका कुछ काम हो, इवेंट मैनेजर हो, इवेंट मैनेजमेंट करते हो, या जिस कंपनी में हो उसके इवेंट्स भी देखते हो सेल्स के साथ। ये क्लाइंटेल से इनकी डीलिंग, क्लाइंट्स डीलिंग कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि क्लाइंट्स होंगे इनके। सन साइन जो मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताया, मैं भूल गई, वो है सैजिटेरियस, लियो एंड एरीज एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। अभी तक के ये सन साइंस हैं। ओके, या फिर इन सन साइंस की एनर्जी आप या आपके पार्टनर रीप कर रहे हैं। अच्छा, इनको एनिमल से भी प्यार हो सकता है, राइट। इनको ये पेट लविंग होंगे, हो सकता है इन्होंने कभी कोई पेट भी रखा हो। एंड एनिमल के टूवर्ड्स, एनिमल राइट्स के टूवर्ड्स, ह्यूमन राइट्स के टूवर्ड्स ये बहुत स्ट्रांगली इनके ओपिनियंस हो सकते हैं। ओके, अच्छा, ये एक ऐसा इंसान है जो औरों के ओपिनियंस को मानते नहीं, इनको ना अपनी चलानी होती है, इनके अपने रूल हैं लाइफ के अंदर।
मतलब इनको नहीं अच्छा लगता कोई इनके लिए रूल सेट करे, ये अपने रूल खुद सेट करते हैं ज़िंदगी में। कभी कभार ना ये झगड़ा करते हैं क्योंकि इन्हें कभी कभार ड्रामा पसंद है, तो कभी कभार इनको झगड़ा करने की वो चुल मच जाती है कि भाई इनसे रिलेटेड नहीं होगा, तब भी ये उस चीज़ में बीच में आएंगे ही आएंगे झगड़ने के लिए, ठीक है। ये अपनी फ्रीडम को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। तो अगर आपसे ये मैरिड भी होंगे ना, तब भी इनको अपनी स्पेस, अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ चाहिए होगी, मतलब आपके अलावा इनके और भी दोस्त होंगे, राइट। And they have a very very magnetic energy. This person could be tall also, tall, athletic built, healthy built, athletic body, ऐसा ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और हेयर जो होंगे इनके would be somewhere like डार्क ब्राउन, ब्लैकिश डार्क ब्राउन, थोड़े थोड़े से ग्रे भी हो सकते हैं अगर ये लड़के हैं तो, ठीक है। अगर आप लड़की हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये आप जो हेयर मैंने डिस्क्रिप्शन बताया आपके फ्यूचर स्पाउस के होंगे, ओके। हो सकता है ये क्रिकेट के भी फ़ैन हो, मेरे को स्पोर्टी बहुत दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्रिकेट के फ़ैन हो सकते हैं यहाँ पे। एंड दिस पर्सन वेरी वेरी फोकस्ड ऑन सेल्फ डेवलपमेंट, क्योंकि एम्बिशियस हैं। और ये अब अगर आपकी इनसे शादी होती है तो क्योंकि इनकी इतनी एम्बिशियस एनर्जी दिखाई दे रही है, मुझे लगता है ये आप पसंद करेंगे कि आप भी अपने अपने आप को डेवलप करो, अपने स्किल्स को, अपनी टैलेंट्स को आप डेवलप करें। आपको ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा इंकरेज करेंगे, इनफैक्ट आपको मोटिवेट करेंगे कि आप इससे बहुत अच्छा कुछ लाइफ में कर सकते हो, ओके। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, अगर आप काम नहीं कर रहे तो हो सकता है शादी के बाद ही आपको कहें कि हे तुम भी कुछ कर सकते हो यार लाइफ में, खाली टाइम अपना प्रोडक्टिवली स्पेंड करो, यू ऑल्सो हैव समथिंग गुड इन यू दैट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, ओके। एंड काफ़ी प्राउड होंगे ये आपके सक्सेस से, ठीक है। इनको आपकी सक्सेस उतनी ही अच्छी लगेगी जितनी इनको अपनी सक्सेस अच्छी लगेगी, ओके। लेकिन ये रिलेशनशिप में भी कंपेटिटिव हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कॉम्प्लेक्स इन्हें होगा अगर आपने कुछ अच्छा अचीव किया, लेकिन कम्पिटिटिव ज़रूर हैं, क्योंकि ये इनमें मेरे को कम्पिटिटिव स्पिरिट दिखाई दे रही है, राइट। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, जो इनकी नहीं भी होती है ले लेते हैं। घर की भी होगी, जैसे जैसे घर की भी है, तो इन्हें लगेगा चलो अगर मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ या अभी ऑफिस जा रही हूँ और मार्केट से कुछ लेके आना, तो पहले ला करके देंगे फिर ऑफिस जाएंगे। लेकिन इनका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने एम्बिशन और अपने गोल्स पे रहता है, जिसकी वजह से आप कभी ना कभी इग्नोर्ड फील कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आपको ये टाइम नहीं दे रहे, या फिर शायद इन्होंने आपके अंदर इंटरेस्ट लूज़ कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इंसान जो है ना, ये प्रोजेक्ट्स जो हैं बहुत लेते हैं, मतलब इनको ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की टेंडेंसी होगी, जिसकी वजह से ये घर पर ध्यान नहीं दे पाएँ, आप पर ध्यान नहीं रह पाएँ। इनके लिए अपना करियर, अपने गोल्स, अपने रिलेशनशिप से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इनको ऐसा लगता है कि करियर पर अगर ध्यान दिया तो शायद रिलेशनशिप चला जाएगा, रिलेशनशिप पर ध्यान दिया तो करियर चला जाएगा, तो ये बैलेंस नहीं कर पाते इतनी आसानी से, ओके। बट दिस पर्सन इज़ फियरलेस एंड टायरलेस। ये बॉस होना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ये वीडियोस देख रहे हैं, आपके बहुत कम लोगों में से कुछ स्पाउस ऐसे होंगे जो एम्प्लॉई होंगे। मैक्सिमम लोगों का मैं ये देख रही हूँ, या तो इनका अपना कोई बिजनेस होगा, या फिर अगर ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, कंपनी में होंगे, तो ये एक लीडरशिप रोल में होंगे, काफ़ी अच्छी अथॉरिटी के अंदर होंगे। सेल्स एंड मार्केटिंग स्पेशली मुझे इन लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनकी नेटवर्किंग काफ़ी अच्छी है और इनको एक्सट्रोवर्ट हैं, तो एक्सट्रोवर्ट अगर हैं तो ये दो चीज़ें, दो फील्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि इनमें से किसी एक फील्ड में आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, अगर वो बिजनेस में नहीं हुए। द पर्सन लव्स ट्रैवलिंग, ओके। सो मे बी इनका करियर या इनकी जॉब कुछ ऐसी होगी जिसमें अक्रॉस द वर्ल्ड ये चाहते हो, ओवरसीज़ ट्रैवल करना पड़ता हो, या इन जनरल इन्हें ट्रैवलिंग पसंद है, बहुत बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग पसंद है। हो सकता है न्यूज़ रिपोर्टर भी हों। इनको स्पोर्ट्स काफ़ी पसंद होगा, तो कोच हो सकते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, लाइक क्या होता है वो, फिज़िकल टीचर, फिज़िकल एक्टिविटी के जो टीचर होते हैं वो हो सकते हैं। स्पोर्ट्स के अंदर कोई कोच हो सकते हैं, या प्रोफेशनली इन्होंने कोई स्पोर्ट्स सीखा भी हो, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट का भी सीखा भी है उन्होंने थोड़ा बहुत। दैट दिस पर्सन रियली रियली एन्जॉय लाइमलाइट, बीइंग इन द लाइमलाइट। तो हो सकता है कि इनको सेंटर स्टेज, कभी इन्होंने स्टेज पर एक्ट किया हो या डिबेट में हो,
स्टेज से रिलेटेड भी कुछ काम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन एंथुजियाज़म इनके अंदर बहुत होता है। दे रियली रियली वांट टू टेक अ सेंटर स्टेज। इवन अगर बिज़नेस के अंदर भी है ना, तो बिज़नेस के अंदर भी ये काम ऐसा कभी करेंगे कि इनको कोई अवार्ड मिले उस चीज़ के लिए, राइट। सो कुछ ऐसी सक्सेस इनके पास में आती हुई ज़रूर देख रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे फायर की एनर्जी है। आई फील इनका मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग रहता होगा। ट्रैवल और हो सकता है शादी के आसपास भी ये ट्रैवल करें, या जब आपसे मिल रहे हों तब इनका कोई ट्रिप हो, ये ट्रिप पर आए हों या ट्रैवल कर रहे हों, कुछ ऐसा मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली अपने टोज़ पर रहते हैं हमेशा। ओके, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेंस एनर्जी इनके अंदर रहती है हमेशा। ऑलवेज ऑन द गो रहते हैं। कभी इनको आप एक जगह बैठा हुआ नहीं देखेंगे, लथार्जी नहीं देखेंगे, हमेशा एक्टिव रहते हैं। कभी कभार अगर ये सैड हो जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका टेम्पर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता होगा। जैसे मैंने कहा ना, इन्हें बेवजह झगड़ने की भी आदत होगी, ड्रामेटिक होंगे बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है कि ऐसा भी हो। और इन्हें अपनी लाइफ के अंदर ऑर्गेनाइजेशन बहुत पसंद होगा, लेकिन इनको ये पसंद नहीं होगा कि कोई इन्हें बताए कि इन्हें अपनी ज़िंदगी कैसे ऑर्गेनाइज़ करनी है। चाहे आप कितने ही अच्छे हों, इनका कितना ही ध्यान रखते हों, लेकिन इनको आप ये नहीं बता सकते कि आप सुबह कितने बजे उठेंगे, खाना कितने बजे खाएंगे। दिस पर्सन do not want somebody to dictate them what to do and what not to do. इनको वक्त, डेट, जगहें, ये कुछ भी इनको एक स्टिक करना या अकाउंट रखना, जैसे बातों का अकाउंट रख ले, ये सब इन्हें पसंद नहीं है। ठीक है, दे डोंट लाइक पीपल स्नीकिंग इन टू देयर लाइफ ऑल्सो। उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रहता है, वो प्रेफर करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी अपने अकॉर्डिंग ही चलाएं। ओवरली अटैच नहीं होते। जैसे आप है ना, आप इनसे बहुत ज़्यादा अटैच फील करेंगे, लेकिन आपको कभी कभी ये लगेगा कि शायद ये मेरे से इतने अटैच नहीं है। लेकिन इनके साथ आपकी लाइफ जो है मैं बोरिंग होती हुई नहीं देख रही हूँ। ओके, और मैजिशियन की एनर्जी और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी मेरे यहाँ पे दिखा रही है गाइस, कि इस इंसान को अगर आप सीख कर रहे हैं अभी लाइफ पार्टनर, बहुत जल्दी कोई आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है जो इन सब क्वालिटी से बिलोंग करता होगा, फॉर श्योर। ओके, ये तो मैं यहाँ पर देख ही रही हूँ, बिकॉज मैजिशियन इज़ ऑल अबाउट न्यू बिगनिंग एंड मैनिफेस्टिंग। हो सकता है ये मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको, हो सकता है दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू or love in their life, and that is how you are going to come into their life. Very strong powerful man or women, हमेशा इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, इंस्पायर करते हैं, पर्सनल पावर इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, नॉलेज इनको काफ़ी अच्छी होगी, और अपने विजन्स को सेट करके उन्हें ड्रीम्स को फॉलो करना, एक्शन लेते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस से एक्शन लेते हैं, अपने लिए प्राउड फील करते होंगे। ईगो भी काफ़ी होगी, तो हो सकता है कभी कभार आपको लगे इतना ईगोइस्टिक है, इसी वजह से लोगों की बात नहीं सुनते। सडनली आपकी लाइफ में मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सडनली मैनिफेस्ट आप भी कर रहे हैं इनको, तो ये भी कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में प्यार, और बहुत जल्दी आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है या तो कोई आया है अभी रिसेंटली या आने वाला है। सो दिस इज़ व्हाट आई सी एज अ पर्सनैलिटी ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। अब आगे बढ़ते हैं और मैं देखती हूँ कि आप जब इनसे मिलेंगे तो आपके रिलेशनशिप में क्या क्या ब्लॉकेजेस आ सकते हैं। ओके, लेट्स सी योर ब्लॉकेजेस फर्स्ट। फियर ऑफ लॉस, सॉरी, अनअवेलेबल एंड डिमांडिंग। ओके, अच्छा, मैं आपको एक बात बतानी भूल गई जो मुझे यहाँ पर ध्यान आई थी, वो ये है गाइस कि आपकी पर्सनालिटी में मैंने ये देखा है कि आप लोग ना एक आइडियलिस्टिक पिक्चर बना लेते हैं, जैसे ना लाइफ ऐसी होनी चाहिए। अगर उस वैसी नहीं होती तो आपको लगता है नहीं ये तो वैसा नहीं है, तो ये सब ख़राब है। या आपके कोई आइडियलिस्टिक पार्टनर के आपने एक्सपेक्टेशन बना रखे हैं, जो कभी कभार अगर उस पर खरे नहीं उतरते तो आपको लगता है ये इंसान मेरे लिए नहीं है। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप में अगर कभी प्रॉब्लम हुई, जो चैलेंजेस आ सकते हैं, वो सबसे पहले तो यही है कि शायद आप या तो आपका जो नेचर मैं यहाँ पे देख रही हूँ और इनका नेचर जो देख रही हूँ, आपके एक्सपेक्टेशन बहुत हो जाएंगे इनसे कि आप फैमिली को टाइम देते हो लेकिन ये नहीं देते। तो कभी कभार आप अगर इनसे बोलेंगे कि आप तो ध्यान ही नहीं देते, तो उस चीज़ को लेकर के चैलेंज हो सकता है, आपके रिलेशनशिप के अंदर केओस आ सकता है, झगड़े हो सकते हैं। ऑल्सो अगर ये वैसे नहीं है जितने आपने एक्सपेक्ट किए थे, आपके आइडियल पार्टनर अगर आपने कोई सोच रखे हैं वैसे मुझे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, बहुत डिफरेंस लग रहा है मुझे आपके और इनके नेचर में,
तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान आपके लिए गलत है। इसलिए मेक श्योर कि अगर एक आइडियलिस्टिक जो आपका लाइफ का व्यू होता है ना इमेजिनेशन के अंदर, कि बस ये परफेक्ट है, परफेक्शन जैसा कुछ नहीं होता। हर इंसान एक इंसान है, नॉर्मल इंसान, आप भी परफेक्ट नहीं है। तो ये कोई चैलेंज आपके साथ आ सकता है कि आपने कोई स्टैंडर्ड्स या एक्सपेक्टेशंस ऐसी बना रखी हैं, या इन्होंने जैसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यू आर नॉट वेरी बॉसी, और यू डोंट टेल देम कि अभी ब्रेकफास्ट कर लो, अभी खाना खा लो, या हमेशा फ़ोन करना जब वो काम पर है, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, तो आपको ये भी लग सकता है कि आप ही इन्हें चेज़ करते रहते हैं और ये आपके लिए कभी अवेलेबल नहीं होते। तो इस चीज़ पे क्लैश हो सकता है, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा मेरे को काम पे फोकस होता हुआ दिखाई दे रहा है, हार्ड वर्किंग दिखाई दे रहा है, एंड आप अगर इनको फ़ोन कर रहे हैं तो शायद ये आपके फ़ोन कॉल्स नहीं उठा पाएँ, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, और आपको लगे कि आप ही एक इंसान को चेज़ करते जा रहे हैं और इनके पास तो टाइम ही नहीं है आपके लिए। ओके, एंड ऑल्सो क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा ओवरली इमोशनल देख रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है आपको ना इनके काम में बिजीनेस की वजह से आपको ऐसा हमेशा डर लगता रहेगा कि कहीं ये इंसान मुझे छोड़ ना दे, या इनका मेरे अंदर इंटरेस्ट लूज़ नहीं हो रहा हो, जिसकी वजह से आपके जो एक्शंस हैं वो इनको थोड़ा इरिटेट कर सकते हैं। ओके, या फिर गाइस मुझे ऐसा भी लग रहा है आप लोग ना इनसे बहुत जल्दी हाँ भी नहीं बोलेंगे, इस डर से कि कहीं आपके साथ ये आपको छोड़ ना दें, या आपका ब्रेकअप ना हो जाए। तो आप इनके साथ चांस भी नहीं लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे। मतलब रिलेशनशिप शुरू करने से पहले भी ना आप बहुत इस फियर में होंगे कि यार टूट ना जाए, ये इंसान छोड़ ना दे। तो आप वो रिस्क वाली चीज़ लेने से डर रहे हैं, ठीक है, अभी भी, क्योंकि पास्ट में कुछ हो सकता है आपके साथ ऐसा हुआ। लेकिन ये चीज़ शादी के बाद भी आपके माइंड के अंदर आ सकती है, कंसिडरिंग ये इंसान मेरे को दिखाई नहीं दे रहे कि ये आपके जितने रोमांटिक हैं या आपके जितने फैमिली ओरिएंटेड हैं। ठीक है, ये अपने काम पे ज़्यादा तवज्जो देंगे, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको इग्नोर्ड फील होगा और आप डिमांड करेंगे इनसे। हो सकता है वो क्लैशेस आपके हों, तो प्लीज़ बी लेस एक्सपेक्टिंग, लेस डिमांडिंग, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब तो मैंने बता दिया है, अगर ऐसा हो तो मुझे नहीं लग रहा कि जब चीज़ें पता लग जाती हैं, इंसान के बारे में पता लग जाता है, तो हम आसानी से एडजस्ट कर पाते हैं। ओके, उनके साथ। नाउ लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। ओके, तो एक बार बताऊँ, ये हमेशा आपको ना कभी कभार लगेगा बहुत जल्दी जल्दी ये जॉब छोड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि उसकी वजह से आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्योस दिखाई देता हो कि अभी जॉब छोड़ दी, अब ये काम नहीं करना, वो काम करना है, क्योंकि इनका ऐसा रैंडमनेस मैं देख रही हूँ इनके अंदर। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं लाइफ में, जिसकी वजह से आप थोड़ा क्योटिक फील कर सकते हैं। ऑल्सो ये इंसान आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेमोरीज़ बनाएंगे, वेकेशन पे जाएंगे आप इनके साथ, ट्रैवल बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, तो इनके साथ आप भी ट्रैवल करने वाले हो, और बहुत मज़ेदार, एडवेंचरस, एक्साइटिंग आप लोगों की लाइफ रहेगी। आप मेमोरीज़ बनाएंगे। इनफैक्ट ये इंसान अगर अकेले भी जाएंगे ना, तो आपकी पिक्चर्स को ये ज़रूर अपने पास रखेंगे, क्योंकि आपको ये मिस करेंगे जब ये आपसे दूर होंगे तो ट्रैवलिंग के टाइम। ऑल्सो हो सकता है कि आपके ड्रीम्स के थ्रू आने वाले कुछ दिनों में आपको पता लगे कि फ्यूचर स्पाउस के बारे में, या कुछ आपको हिंट्स मिले या कोई साइंस मिले यूनिवर्स की तरफ से। एंड ऑल्सो आई फील कि सम ऑफ योर ड्रीम्स माइट कम ट्रू आफ्टर दिस पर्सन एंटर्स योर लाइफ। ये आपके रिलेशनशिप के अंदर है, क्लोजर एंड टुगेदर। Okay, so when this person comes into your life, you will understand why, if ever your past relationships did not work and there was no closure, because of which you were always disappointed in life and sad. इन इंसान के आने के बाद आपको पता लगेगा कि वो चीज़ें आपके लिए थी ही नहीं, क्योंकि ये इंसान आपके लिए थे, और ये इंसान आपको समझाएंगे कि sometimes the only closure you need is moving on. Okay, and this person is going to actually make you feel that you have to have trust in yourself and confidence in yourself and believe in yourself that while you are moving on, that is the only closure that you need in life. Okay, and कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ड्रीम्स से रिलेटेड ये इंसान है, या तो आपने जैसा सोचा है वैसा ही इंसान होगा, और नहीं होगा तो कुछ ऐसा इनके मिलने के बाद आपकी लाइफ में होगा जो आपने ड्रीम किया हो। ओके, एंड मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों का रिलेशनशिप बेशक लवी डवी नहीं दिखाई दे रहा मुझे, क्योंकि आपकी एनर्जी वाटर एलिमेंट आई है और ये एनर्जी फायर एलिमेंट की आई है, लेकिन आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप वाला होगा। आपको ये कुछ एक्स्ट्रा मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको अपने रिलेशनशिप को फ्रेश करने के लिए रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है। अगर आप साथ में बैठ के दाल चावल भी खा रहे हो ना, वो भी आप बहुत अच्छे से जॉयफुली खाओगे, क्योंकि ये इंसान ना आपकी ज़िंदगी को बोर तो नहीं होने देगा आपको लाइफ में। ये बहुत एक्साइटिंग इंसान है। ठीक है, तो इनके साथ
आपको कुछ बहुत बड़ा आउट ऑफ द वे जा कर के करने की ज़रूरत नहीं है। आपका साथ इस इंसान के लिए बहुत है। आज जब आप इनसे मिलेंगे ना शादी के बाद, आप दोनों को खुद ये रियलाइज़ होगा कि आप दोनों का साथ ही इनफ है आप दोनों के लिए। चाहे आप गाड़ी में घूम रहे हैं साइकिल पे घूम रहे हैं, या फिर कहीं पर भी हैं, लेकिन व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ दैट यू आर स्टिल टुगेदर। अगर दूर भी हैं, कभी हो ऐसा कि ये ट्रिप पर जाएं और आप ना जा पाएँ, तब भी यू विल बी टुगेदर एंड यू विल फाइंड हैप्पीनेस जस्ट बाय बीइंग विद दिस पर्सन, जस्ट बाय बीइंग। उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपको ये कितने एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में लेकर गए। हालांकि मुझे लगता है इस इंसान को बहुत ज़्यादा शौक है और आपको भी शौक है लग्जरी का। ये एक चीज़ आप दोनों में मुझे कॉमन दिखाई दे रही है कि बहुत शौक है आपको भी लग्जरी का और इंसान को भी लग्जरी का। तो वो शौक आपके पूरे ज़रूर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसी शौक पर या उसी चीज़ पर आप लोगों की खुशियाँ डिपेंड होंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो योर रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी एक फ्रेंड जैसा, मतलब एक कंफर्टेबल रिलेशन आप लोगों का होगा। जैसे पता है क्या होता है, बहुत लवी डवी रिलेशनशिप जिनका होता है ना, कभी कभार उनके अंदर उनकी ऑथेंटिक सेल्फ बाहर नहीं आती, लेकिन आपके रिलेशनशिप में ओरिजिनलिटी, ऑथेंटिक सेल्फ, यू आर गोइंग टू बी यू एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी हिम और हर। और ये आपको भी कहेंगे तुम जैसे हो वैसे कंफर्टेबल रहो मेरे साथ, और वैसे ही ये आपके साथ। अगर आप इनके साथ कंफर्टेबल और ओपन नहीं हुए तो ये भी आपके साथ नहीं हो पाएंगे। लेकिन जहाँ से मैं देख रही हूँ, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल होंगे और ये इंसान हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे आपके करियर गोल्स में, हर चीज़ में। अगर आप इनसे डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू अ लॉट। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू लाइक इन यू। यू आर जस्ट सच अ नाइस पर्सन। सो ऑब्वियसली आप इतने केयरिंग हैं, इतने अफेक्शनेट हैं टूवर्ड्स पीपल, तो और आपका दिल हमेशा ही रहता है कि आप लोगों की मदद करें। ये चीज़ आप इनको आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी। तो आपके अंदर इनको एक बेस्ट फ्रेंड दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आपका नेचर ही ऐसा है ना। आपका नेचर बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। अगर ये आपको कैसे भी अपने सीक्रेट बताएंगे ना, आप इनको कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे, और इसीलिए यू विल बी दिस पर्सनस बेस्ट फ्रेंड। आपका जो रिलेशन में पहले कह रही थी ना, फ्रेंडशिप जैसा होगा, एकदम वैसा ही होगा कि आप दोनों ना एक दूसरे से अपनी लाइफ के पास्ट भी शेयर कर लेंगे। एक ऐसा इंसान आया था, उसने ऐसा कर दिया, फिर हमारा ब्रेकअप हो गया, ये तक आप लोग इतने ओपन होंगे एक दूसरे के साथ। यू आर माई स्ट्रेंथ। तो मैं बताऊँ, ये फायर एलिमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस इंसान के अंदर बहुत करेज है, ये कभी नहीं झुकते, कभी नहीं हारते। लेकिन इमोशनल स्ट्रेंथ की जहाँ पर बात आएगी, वो इमोशनल सपोर्ट सिर्फ आप इनको देंगे। और इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करेज के लिए, चैलेंजेस को फेस करने के लिए। यू आर गोइंग टू बी दिस पर्सन स्ट्रेंथ। ओके, क्योंकि आपका नेचर ऐसा है, वाटर एलिमेंट तो बहुत इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहता है और लोगों के लिए। खुद के लिए वो हमेशा थोड़े सैड डिप्रेसिव रहते हैं, अपने आप को सीरियसली नहीं लेते, इसलिए दुनिया भी नहीं लेती। लेकिन और लोगों को आप लोग सीरियसली लेते हैं, और इसलिए इनकी स्ट्रेंथ आप बनेंगे। आप इन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, और ये रियलाइज़ करेंगे उस चीज़ को और वैल्यू भी करेंगे। यू मेक मी फील अडोर्ड। ऑब्वियसली वाटर एलिमेंट, आपका अफेक्शन, आपका प्यार डेफिनेटली ये वैल्यू करेंगे और इन्हें बहुत अच्छा भी लगेगा। यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वॉट। तो आप एक ऐसे इंसान हैं जो लोगों को लुक्स पर जज नहीं करते। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे लगेगा कि दिल अच्छा होना चाहिए, ठीक है, शक्ल सूरत अच्छी होने से कुछ नहीं होता। लेकिन जब भी ये आपके साथ होंगे ना, आप हमेशा इनको शायद कॉम्प्लीमेंट देंगे, या फिर इन्हें हमेशा ऐसा लगेगा कि आपकी कंपनी के अंदर ना ये काफ़ी अच्छे दिखते हैं, या इनको ड्रेसअप अच्छे से हो जाते हैं, या समहाउ आपके देखने के नज़रिए से इन्हें लगेगा कि मैं देखने में अच्छा हूँ। ऑल्दो मेरे को इनका एथलेटिक बिल्ड लग रहा है, देखने में अच्छे होंगे, बट इनको आपकी नज़र से जब ये अपने आप को देखेंगे तो इन्हें लगेगा कि इन्हें हमेशा आप अच्छे ही, आपको ये हमेशा अच्छे ही दिखते हैं। हो सकता है आप हमेशा इन्हें कॉम्प्लीमेंट करें, आज अच्छे लग रहे हो, अरे आज तो बहुत चार्मिंग लग रहे हो, ऐसे करके। सो you are always going to find this person good looking no matter what, and this person is going to appreciate that. कभी कभार हंस भी देंगे ये, बट काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे उस चीज़ को। नाउ लेट्स सी कुछ इनिशियल्स, नेम इनिशियल्स आपके फ्यूचर स्पाउस के मैं देख लेती हूँ, और कुछ डेट्स भी देख लेती हूँ। पहले डेट्स देख लेती हूँ, फिर नेम इनिशियल्स देखेंगे। लेट्स सी सम डेट्स
that could be important for you guys. Okay, 21, 13. These are angel numbers, guys. Okay, 11. Wow, so many. Okay, 24. So 24, 6, 4, 3, 13, 21, 11. These are some numbers that could, some numbers or dates. आपकी बर्थ डेट हो सकती हैं, इनकी हो सकती हैं, कोई इवेंट हो सकता है इन डेज़ के आसपास. एंड 666 की एनर्जी और 888 की एनर्जी है, सैटर्न की एनर्जी है. तो डेफिनेटली सक्सेस इनकी लाइफ में आएगा, देर से ही आएगा लेकिन आएगा. ये इंसान डेफिनेटली, आप लोगों की लाइफ शादी के बाद मुझे काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है. चैलेंजेस आएंगे लेकिन उनको आप फेस कर लेंगे, और लग्जरी भी दिखाई दे रहा है. वाओ, 8 एंड 6. माय गॉड, मुझे लग रहा है आप लोग तो कुछ कहीं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होंगे, सेलिब्रिटी टाइप आप लोगों की लाइफ होने वाली है. अगर ये बिजनेस में भी है ना, तो छोटे मोटे बिजनेसमैन नहीं होंगे, काफ़ी कुछ अच्छा एक्सेल करेंगे बिजनेस आप लोग शादी के बाद. बहुत लग्जरी आती मुझे आप लोग के पास दिखाई दे रही है, और पैसा भी काफ़ी होगा. ओके, बना लेंगे आप लोग एक दूसरे के साथ रह के. एंड नाउ लेट्स सी सम नेम इनिशियल्स फॉर यू. ओके, MVHDSJC, ये नेम के लेटर्स हैं. इनिशियल्स भी हो सकते हैं या लेटर्स भी हो सकते हैं. तो चार और निकाल लेती हूँ. ECA. ओके, सो दीज कुड बी सम लेटर्स दैट कुड कम इन देयर नेम. MVCEHAJDSC. And some more numbers I want to tell you is 1 and 1. 111 की एनर्जी बहुत है, तो यूनिवर्स आपको इनसे अलाइन ज़रूर करेगा. अगर आप मैनिफेस्ट इस इंसान को कर रहे हैं तो बहुत जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन होने वाली है. देन यू हैव नंबर 2 अगेन, नंबर 5, नंबर 3 एंड नंबर 4. ओके, यू हैड 4, 3 हियर ऑल्सो. काफ़ी अलाइंड रीडिंग आई है आप लोगों की, काफ़ी अलाइंड. तो ये इंसान डेफिनेटली, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाले हैं. सो दिस वाज योर रीडिंग. अगर इस रीडिंग की एनर्जी आपको क्लेम करनी है, कमेंट में 111 ज़रूर टाइप करेगा. वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.